हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर बिहार बोर्ड की लास्ट स्टोरी भरथीपुरा को स्टडी करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत करते हैं इसके थीम से, इसके विषय वस्तु से, इसके सब्जेक्ट से। The extract here is taken from the novel Bharathipura. Jagannath, the protagonist, returns from England to his ancestral village home in भरतीपुरा। ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो निचोड़ है, ये जो पार्ट है भरतीपुरा, इसे लिया गया है एक उपन्यास है भरतीपुरा। वहां से इस उपन्यास से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है और यहां पर एक स्टोरी के रूप में प्रेजेंट किया गया है। जगन्नाथ जो कि प्रोटैगोनिस्ट हैं, यानी कि इस स्टोरी के नायक हैं, लीड रोल में हैं, वो लौटते हैं इंग्लैंड से अपने पैतृक गांव जिसका नाम है भरथीपुरा। वहां से लौटने के बाद ये किस तरह की चेंजेस करना चाहते हैं, ये कौन सा स्टेप लेते हैं, इनकी सोच क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, इनके विचार क्या हैं, आइए इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन थीम के बाद जो अगला स्टेप है वो हमारा इंट्रोडक्शन, परिचय। यू आर अनंतमूर्ति, ये इस चैप्टर के राइटर हैं, लेखक हैं। Professor U.R. Ananthamurthy has been acclaimed as one of the most prolific writers and thinkers of the Indian subcontinent. प्रोफेसर U.R. अनंतमूर्ति को एक्लेम्ड किया जाता है, ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वह सफल लेखकों और विचारों, वैसे व्यक्ति जो बहुत हाई थिंकर होते हैं भारत उपमहाद्वीप के, उनमें से एक हैं। हमारे देश में कई सारे सफल लेखक और थिंकर्स गुजरे हैं। उनमें से प्रोफेसर U.R. अनंतमूर्ति हमारे भारत सब कॉन्टिनेंट के एक महान राइटर और थिंकर रहे हैं। His contribution has been historical in the field of creative writing, particularly novels and stories. उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका जो सहयोग रहा है क्रिएटिव राइटिंग में, खास तौर पे उपन्यास और स्टोरीज में, कहानियों में, ये बहुत हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक रहा है। His original works have been in Kannada but have been translated into English, Russian, French, Hungarian, Hindi, Bangla and several other languages. उनकी जो असली कृतियां हैं वह कन्नड़ भाषा में हैं, लेकिन उसको अनुवाद किया गया है अंग्रेजी में, रशियन लैंग्वेज में, फ्रेंच में, हंगेरियन में, हिंदी, बंगला और दूसरे कई जबानों में, कई भाषाओं में। The films Sanskar and Diksha have been based on two of his works, Sanskar and घोटास राज respectively. दो बहुत मशहूर मूवीज रही है, एक है संस्कार और दूसरा है दीक्षा। ये आधारित है उन्हीं के द्वारा रचित संस्कार और गोथाराज पर। इन्हीं कहानी से इंस्पायर्ड होकर डायरेक्टर ने दो मूवी बनाई, संस्कार और दीक्षा। इनकी दो कृतियों से इंस्पायर्ड होकर, एक है संस्कार और दूसरा है घोटास राज। He has been visiting professor to Iowa University and Tufts University of America respectively. वह प्रोफेसर भी रहे हैं लोवा यूनिवर्सिटी और टफ्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका के। In 1975 and 1978
1975 में और 1978 में। तो ये 1975 में लोअर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में 1978 में प्रोफेसर रहे हैं अमेरिका के। He was Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Kottayam and the Chairman of the Sahitya Academy. एक पर्सन जो इतने सारे कार्यों को अंजाम दिया है, इतने ऊंचे ऊंचे पोजीशन पे रहा है, वो साथ साथ वाइस चांसलर भी रहे हैं, उप कुलपति रहे हैं महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के। कोट्टायम और साहित्य एकेडमी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। साहित्य एकेडमी जो कि पुरस्कार प्रदान करती है साहित्य के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए, ये उसके चेयरमैन भी रहे हैं। He has been conferred India's most prestigious award in the field of literature, the ज्ञानपीठ अवार्ड। भारत का सबसे प्रेस्टिजियस गौरवपूर्ण अवार्ड है जिसे जाना जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड के नाम से। उनसे इन्हें उस प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया है, उस इनाम से इन्हें नवाजा गया है। किस फील्ड में? तो फील्ड ऑफ लिटरेचर में, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। यह अवार्ड भारत का सबसे ज्यादा गौरवपूर्ण अवार्ड माना जाता है। The extract here is taken from U.R. Ananthamurthy's novel Bharatipura. Jagannath, the protagonist, returns from England to his ancestral village home in भरतीपुरा। अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ये एक एक्सट्रैक्ट है U.R. अनंतमूर्तिस के द्वारा लिखे गए उपन्यास भरतीपुरा का, जिसमें जगन्नाथ जो हैं वो एक नायक की भूमिका में हैं। वो इंग्लैंड से लौटते हैं अपने पैतृक घर में जो कि है भरतीपुरा में। It is a temple-centered village and the reigning deity is Lord Manjunatha. यह वैसा गांव है जहां पे बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं और यहां पे जो राज है वो लॉर्ड मंजूनाथा का है। He yields power through a demon spirit called Bhuta. He yields power through a demon spirit. He यहां से फिर से पढ़ते हैं, yields power through a demon spirit called भूताराया। और उन्हें जो शक्ति मिलती है वो किसके थ्रू? तो डोमेन स्पिरिट, दानव आत्मा के थ्रू, जो कहलाता है भूताराया। और so many of the inhabitants believe, या बहुत सारे inhabitants निवासियों का ऐसा मानना है, उनका ऐसा विश्वास है, ऐसा मत है। This belief has been systematically exploited by the ruling class in the village to maintain their feudal power over the village people. और इस बिलीफ को, इस मान्यता को बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लॉइट किया गया, बर्बाद किया गया, खत्म किया गया। रूलिंग क्लास, वैसा क्लास जो वहां पे शासन करता है लोगों के बीच में, ताकि उनका जो फ्यूडल पावर है, सामंती शक्ति है, वो गांव के लोगों पर बना रहे। Jagannath returns to this place with the hope of bringing about a new awakening among the people. और जगन्नाथ इंग्लैंड से लौटते हैं अपने एंसेस्ट्रल विलेज इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि वह लोगों को जगाएंगे, लोगों को सचेत करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। He realizes that to awaken them is to destroy the myth of Lord Manjunatha.
तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनको जगाने के लिए जरूरी है कि जो मिथ बना हुआ है, जो कल्पित कथा बनी हुई है लॉर्ड मंजूनाथा का, उसको खत्म किया जाए। Therefore he should take the untouchables into the temple. तभी वो जो अछूत लोग हैं, जो समाज के निम्न जाति के लोग हैं, वह उन्हें मंदिर में लेकर आ सकेंगे। But before that he should destroy the myth of his own family God, Lord नरसिम्हा। लेकिन उससे पहले यह जरूरी है कि वह जो कल्पित कथा है उनके अपने परिवार को, जिसे फैमिली गॉड, पारिवारिक गॉड लॉर्ड नरसिम्हा में जो बिलीव है, उसको पहले उस मिथ को खत्म करना होगा। कहते हैं ना, आप समाज में कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं और आपके घर में ही कुछ अगर गलती है तो पहले उसे सुधारे, फिर समाज की तरफ स्टेप लें। इन्होंने बिल्कुल यही सोचा कि उस मिथ को खत्म करने से पहले जो गांव में है, उससे पहले जो इनके घर में एक मिथ है, उसको खत्म किया जाए। He asked the pariahs to touch the image of this God. देखिए यहां पे एक टर्म आया परियास, इसे हम लोग कहते हैं अछूत। सबसे नीच जाति के व्यक्ति को कहा जाता है परियास। तो उन्होंने परियास को कहा कि जो इमेज है गॉड का, उसे वह छुए। द फॉलोइंग extract describes this highly tense situation. और नीचे जो बातें बताई गई इस ट्रैक्ट में वो तनावपूर्ण स्थिति में है, जो हाईली तनावपूर्ण स्थिति की है कि किस तरह से वो परियास को इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि वह इमेज ऑफ गॉड को अपने हाथों से टच करें, उन्हें मंदिर में लेके जाए, जो कि उन्हें अनुमति नहीं थी कि वो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं।